सो वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। और ये है पार्ट 17 जिसमें हम देखने वाले रिएक्ट जेएस के फ्रेमवर्क्स। और जो प्रीवियस पार्ट था 16 उसमें हमने देखा था कि कैसे हम रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को गिटहब पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए रिएक्ट जेएस के फ्रेमवर्क्स की, तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आप रिएक्ट जेएस को काफ़ी अच्छे से जानना चाहते हैं और आगे भी रिएक्ट जेएस में आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो दो ऐसे फ्रेमवर्क है जो पॉपुलर है रिएक्ट जेएस के, जिसे आप सीख सकते हैं। तो फर्स्ट होगा नेक्स्ट जेएस और गेट्सबे। तो जनरली यहाँ पे दो फ्रेमवर्क इसलिए है क्योंकि अगर आपको डायनामिक रेंडरिंग करना हो, एक्चुअली हमें सिंपली समझना है कि नेक्स्ट जेएस और गेट्सबे। अब कन्फ्यूज़न होगी कि दो में से आपको कौन सा सीखना है। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपली बात करूँ नेक्स्ट जेएस की, तो नेक्स्ट जेएस में एक्चुअली क्या है कि अगर आपको डायनामिक रेंडरिंग करना है और सर्वर साइड रेंडरिंग की सिचुएशन आती है आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको नेक्स्ट जेएस का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायनामिक रेंडरिंग और वो सारे राउटिंग और वो सारे सॉल्यूशंस आपको काफ़ी इजीली मिलने वाले हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट जेएस का यूज़ करना है। सेकंड है गेट्सबे। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके प्रोजेक्ट में आपको स्टेटिकली वेबसाइट है, आपकी एक स्टेटिक वेबसाइट है कि जहाँ पे कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है और लॉन्ग पीरियड में भी वो कंटेंट सेम का सेम ही रहने वाला है और जहाँ पे पेजेस भी कम है, तो वैसे सिनेरियो में आप गेट्सबे का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही फ्रेमवर्क पॉपुलर है और दोनों ही फ्रेमवर्क अच्छे हैं और उनका जो कोडिंग की जो गाइडलाइंस है और वो सारी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोनों ही फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छे हैं और आप चाहे तो इनके साथ अपने रिएक्ट जेएस के नॉलेज को आगे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि नेक्स्ट जेएस और गेट्सबे दोनों ही अपने अलग ही पूरे टॉपिक हैं। तो आप चाहे तो अपने नॉलेज को इम्प्रूव और एक्सपांड करने के लिए दोनों फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। अदरवाइज़ रिएक्ट जेएस में जो भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिससे भी आप अपने प्रोजेक्ट या किसी भी टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आई होप सो कि आपको रिएक्ट जेएस के फ्रेमवर्क के बारे में कुछ पता चला होगा, और आई होप सो कि आप उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और वेबसाइट भी चेक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।